Hello everyone, welcome to the session. Today I am going to guide you about what should be your GATE 2027 plan if you are a dropper. So first of all, let me introduce myself. I'm Krishna Jaiswal, All India Rank 112 GATE CSE 2024, All India Rank 997 GATE DA, 156 GATE CSE 2025. I also got selected for MTech CSE at IIT Bombay, ISC Bangalore, and all the top 7 IITs and IIT Hyderabad MTech CSIS program. I secured 99.96 percentile at UGC I have also qualified the state exam. If I talk about my government exam selection, I selected for executive engineer at PowerGrid, and I am currently also working at PowerGrid also. I am also selected for officer at IOCL, junior executive at Airport Authority of India, BEL probationary engineer. If I talk about my scientist exam selection, I got selected for ISRO scientist, BARC scientist, and DRO scientist result is currently pending. If I talk about interview course, but I didn't go for interview. DRDO, NHPC, SAIL, RFCL, Hindustan Copper Limited, Intelligence Bureau. And if I talk about our other government selection, NHAI Deputy Manager, UP Metro Assistant Manager. If I talk about beyond exams, I have 36 plus paid booking at TopMet, and I am top 1%, and I have 36k follower at LinkedIn. So let's start this session. So first of all, you need not to dishearten yourself. मतलब आपको खुद को डिसहार्टन करने की ज़रूरत नहीं है कि एग्ज़ाम ख़त्म, मतलब मेरे से एग्ज़ाम नहीं निकला तो सारा चीज़ ख़त्म हो गया. नो, अभी तो जस्ट आपने एक मतलब इट्स ए काइंड ऑफ फेल्यूर. इसको आप एट द मतलब एंड नहीं समझ सकते हो कि ये आपका एंड है. इट्स काइंड ऑफ ए फेल्यूर. तो इस फेल्यूर को हम लोग फिर से एक बार जो मिस्टेक्स हमने किया उसको मिटिगेट करके इस फेल्यूर को हम लोग ओवरकम करेंगे. सो मतलब मोस्टली क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट गेट रिजल्ट मतलब रिस्पॉन्स तो आ ही गई है, तो एक तरह से वो रिजल्ट ही है, उसको देख के डिसअपॉइंट फील करते हैं. बट सच्चाई यही कि एक एग्ज़ाम से आपका कैरियर डिसाइड नहीं होता. मतलब गेट ही एक ऐसा एग्ज़ाम नहीं है कि उससे आपकी कैरियर डिसाइड हो जाएगी. गेट आपने नहीं निकाला तो आपकी लाइफ खत्म होगी. मतलब मैं अपनी खुद की बात करूँ तो मैंने गेट 2023 दी थी जिसमें मेरी 1517 रैंक आई थी. बट स्टिल मैंने बार्क का पेपर दिया था, वो निकाला मैंने, उसकी इंटरव्यू भी क्लियर की, और मैंने IIT हैदराबाद PGEE दिया था, वो भी निकाला. मतलब 1517 रैंक होने के बावजूद भी मैं चाहता तो मैं डिसहार्टन हो सकता था कि नहीं मेरे सब गेट नहीं होगा, बट स्टिल आई क्लियर दिस एग्जाम्स. इसके अलावा भी मैंने बहुत सारे एग्जाम दिए, जिसके जैसे बेल का एग्जाम दिया वो निकाला है. मतलब सारे एग्जाम्स मैंने जो गेट के अलावा होते हैं उसको निकाला. और फिर मैंने फिर एक साल मेहनत की और 2024 में 112 ले आई. मतलब गेट एग्जाम इज बेसिकली नॉट द एंड. यू हैव मेनी अदर अपॉर्चुनिटीज़. तो अगर मैं अभी अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूँ तो अभी आपको ड्रॉप लेने की सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं तुरंत ड्रॉप ही ले लेता हूँ. आपके पास अभी बहुत सारे ऑप्शन, जैसे SPSL के ऑफिसर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की वैकेंसी है, बार्क का एग्ज़ाम है, PGEE का एग्ज़ाम है, ISI का एडमिशन टेस्ट है, PG कैट है, CMI है, HHL लाइफ केयर का एग्ज़ाम है, और बहुत सारी बैंकिंग स्पेशलिस्ट ऑफिसर के एग्ज़ाम आते हैं जिसमें आपको आपके एप्टीट्यूड पे काम करने की ज़रूरत है. मतलब बैंकिंग के एग्ज़ाम में आपकी एप्टीट्यूड स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए. सो अभी आप ड्रॉप का मत सोचो, अभी इन सब अपॉर्चुनिटीज़ को आप ग्रैब करने की कोशिश करो. ठीक है. अब मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा हो कि मुझे अभी क्या करना चाहिए. शुड आई स्विच कम्प्लीटली फॉर द प्रिपरेशन टू गेट 2027 और इन सारी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करो. मतलब आपके पास दो चॉइस है, या तो आप इन सारी अपॉर्चुनिटीज़ को इग्नोर करके आप 2027 की प्रिपेयर करो, या इस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब करो. तो मेरे और से सजेशन ये रहेगा कि आप इन सारी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो. मतलब बेसिकली इससे क्या फ़ायदा हुआ कि अगर आप इन सब एग्जाम्स को निकाले तो आपका एक कॉन्फिडेंस भी होगा कि चलो गेट नहीं निकला तो मैंने ये एग्जाम निकाल लिया. तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा, आपका मोमेंटम बिल्डअप होगा, और एग्जाम माइंडसेट के लिए भी आप प्रिपेयर होगे. तो बेसिकली आपके इन सब एग्जाम्स को निकालने से आपके क्या होगा, आपका प्रिपरेशन बूस्ट हो रहा है. मतलब आप अपने प्रिपरेशन को और बूस्ट करो गेट 2027 के लिए. सो तो ये सब एग्जाम पे आपको फोकस करना है. अभी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है कि आप अपने गेट 2026 का जो आपका रिस्पॉन्स शीट आ गया उसको आप एनालाइज करो. एनालाइज क्या क्या करना है कि आपने क्या क्या सिली मिस्टेक्स किए, क्या क्या आपसे कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स हो गए, और क्या आपका प्रिपरेशन गैप था. प्रिपरेशन गैप क्या था कि आपने मतलब क्यों एग्ज़ाम को आप मतलब क्रैक नहीं कर पाए, एक अच्छी रैंक नहीं ले पाए, और टाइम मैनेजमेंट का अगर कुछ दिक्कत आया तो उसको आपको इम्प्रूव करने के लिए इन सारे मिस्टेक्स को आपको एक नोटबुक में लिखना है. एक नोटबुक लेना है और इसमें सारे मिस्टेक्स लिखने हैं, और मैंने क्या क्या मिस्टेक किया इसको आपको लिख के एक नोटबुक में रखना है, और इसको देखना है कि इन सब मिस्टेक्स पे मुझे अब
काम करने की जरूरत है, क्योंकि आपको एट द एंड गेट 2027 देना है। तो इस सारे मिस्टेक्स को मिटिगेट करोगे तभी आप एक गेट 2027 में एक अच्छी रैंक ला सकते हो। तो आपको इन सारे मिस्टेक्स पे काम करने की जरूरत है। सो व्हाट इज नेक्स्ट? अब देखिए, अभी आपके पास इन सारे ये बहुत सारे एग्जाम्स हैं, तो इसके लिए आप कैसे प्रिपेयर करोगे? सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपके कंप्लीटेड सब्जेक्ट्स हैं, लाइक आपने गेट के 13 सब्जेक्ट्स हैं, मान लो कि आपने सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट नहीं कर रखे हो, कुछ मान लो आपने 10 कर रखे होंगे या 9 कर रखे होंगे, 8 कर। सबसे पहले आपको कंप्लीटेड सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है। सबसे पहले क्या करना है, इन सब्जेक्ट्स की रिवीजन करनी है, एक बार रिवीजन फुल रिवीजन करनी है। उसके बाद PYQs बनाने हैं। तो इस साइकिल को रिपीट करना है। अगर आपके पास मान लीजिए अभी टाइम नहीं है, अभी मतलब 4-5 मंथ बहुत सारे एग्जाम्स है, तो आप एटलीस्ट 1 मार्क्स के PYQs को कम बनाओ। मतलब ये इंपॉर्टेंट है, इस पर कम से कम आपको फोकस करना है कि एटलीस्ट 1 मार्क के PYQs को मैं बना लूँ, ताकि मैं ये सब जो एग्ज़ाम्स जिसकी मैंने बात की है, ये सारे एग्ज़ाम्स, ये सब एग्ज़ाम्स के पेपर्स उतने टफ नहीं होते हैं। मतलब अगर मैं बात करूँ तो ये सब लाइक अगर गेट के आप 1 मार्क्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करके जाते हो तो यू कैन इजीली क्लियर दिस एग्जाम्स। तो फोकस कीजिए आप कंप्लीटेड सब्जेक्ट्स को, और साथ ही साथ आपको आपकी एप्टीट्यूड को भी स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, क्योंकि बैंकिंग एग्जाम्स हो गए और बहुत सारे एग्जाम्स हो गए, उसमें एक अच्छा खासा वेटेज रहता है एप्टीट्यूड को। आप एप्टीट्यूड को स्ट्रॉन्ग करो। इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि आप जितने भी ब्रांच के गेट PYQs हैं उसको सॉल्व कर लो, और कहीं से भी आपको एप्टीट्यूड का रिसोर्स मिलता है तो आप उस पर काम करो, मतलब उसको क्वेश्चंस को सॉल्व करो। इससे आपकी एप्टीट्यूड भी स्ट्रॉन्ग हो रही है, मतलब एप्टीट्यूड स्ट्रॉन्ग होना मतलब गेट 2027 के लिए भी आपकी प्रिपरेशन हो रही है, और अगर आप कंप्लीटेड सब्जेक्ट्स पे फोकस करो तो आपकी गेट की भी प्रिपरेशन हो रही है। अभी इन सब झमेलों में नहीं फंस रहा है कि मेरी मार्क्स 40 है तो इस पर कौन सा मुझे कॉलेज मिलेगा। अरे जो कॉलेज मिलने का होगा आपको मिलेगा ही। जब आप काउंसलिंग करोगे तो आपको जो कॉलेज मिलने का होगा वो कॉलेज मिलेगा ही। तो करंटली आप अपने जो कंप्लीटेड सब्जेक्ट्स और एप्टीट्यूड है इस पे फोकस करो। इससे आपकी गेट 2027 की बाय डिफ़ॉल्ट प्रिपरेशन हो रही है। ऐसा नहीं कि आपको एक एक्सप्लिसिट वे में आपको प्रिपरेशन करनी है। सो उसके बाद जब आप कंप्लीटेड सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कर लेते हो फुल एंगल से, तो आपको अनटच्ड जो आपके सब्जेक्ट्स जिसको आपने नहीं किया उसको टच करना है। उसके बाद इन सब सब्जेक्ट्स को कंसोलिडेट करना है, और जिन सब्जेक्ट्स को आपने नहीं पढ़ा उसको अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मतलब सबसे पहले आपको जो आपने कंप्लीट कर रखा है उसको करना है, देन अनकम्प्लीटेड सब्जेक्ट्स को टच करना है। इससे आपकी क्या हो रही है, गेट 2027 की भी प्रिपरेशन हो रही है, और जितने भी अदर एग्जाम्स हैं, अदर PSUs के एग्जाम्स है या बार के एग्जाम आएंगे और इन फ्यूचर विसरो के, सब की आपकी प्रिपरेशन हो रही है। जो कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स रहते हैं, 2-3 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, जिसको आप देख सकते हो, उसके नोट्स को एटलीस्ट देख लो, जिससे आपकी एक अच्छी प्रिपरेशन अदर एग्जाम्स की भी हो रही है। सो that is all about this session. So let me summarize once. So सबसे पहले तो अगर आपने मतलब एक अच्छी रैंक नहीं ले आ पाए हो गेट 2026 में, अभी तो रिजल्ट नहीं आए, मतलब आपकी एक रिस्पॉन्स शीट में अच्छी रैंक नहीं दिख रही किसी भी प्रिडिक्टर पे, तो आपको डिसर्टेन होने की जरूरत नहीं है। इट्स नॉट द एंडिंग, मतलब इट्स काइंड ऑफ ए बिगनिंग, कि आपको फिर से एक अच्छे से रीस्टार्ट करना है और अपने मिस्टेक्स को मिटिगेट करके एक अच्छी रैंक लानी है, और बहुत सारे एग्जाम्स जो अपॉर्चुनिटीज़ है इन सबको क्रैक करना है, इन सारे एग्जाम्स को क्रैक करना है, ताकि आपका एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। और अगर आप इन सब एग्जाम्स की प्रिपेयर करते हो तो बाय डिफॉल्ट आपकी गेट 2027 की भी प्रिपरेशन हो रही है। एक्सप्लिसिटली वे में आपको प्रिपेयर नहीं करना पड़ रहा है, और आपको मतलब 2 ऑप्शन थे आपके पास, या तो आप 2027 की प्रिपरेशन करो या इन सब अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करो। इन सब अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस, मोमेंटम और एग्जाम माइंडसेट डेवलप होना आपके अंदर स्टार्ट होगा। सो इससे आपकी गेट 2027 की भी प्रिपरेशन बूस्ट होगी, और आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप भी स्टार्ट होना शुरू होगा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है कि अभी आप अपने 2027 के रिस्पॉन्स शीट को एनालाइज करो, उसमें क्या क्या मिस्टेक्स आपने किया, क्या क्या परफॉर्म किया, उसको एनालाइज करके आप एक नोटबुक में नोट करो, और उसको देखो कि मैंने इस सारे मिस्टेक्स पे मुझे काम करना है, और इसको मिटिगेट करके गेट 2027 में एक अच्छी रैंक लानी है। सो और कंप्लीटेड सब्जेक्ट्स पे सबसे पहले फोकस करना है, उसके रिवीजन करने हैं, और अगर मैंने PYQs कर रखे तो नो इशूज़, अगर नहीं कर रखे तो एटलीस्ट 1 मार्क्स के PYQs कर लो, ताकि मैं इन सारे एग्जाम्स को क्रैक कर सकूँ। और एप्टीट्यूड को आपको स्ट्रॉन्ग करना है। एप्टीट्यूड स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप सारे ब्रांच के गेट PYQs कर सकते हो। और नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा कि आप अनटच सब्जेक्ट्स पे मूव करो, इससे आपकी गेट 2027 की प्रिपरेशन भी हो रही है और अदर एग्जाम्स की प्रिपरेशन हो रही है। सो व्हाट विल बी इन द नेक्स्ट वीडियो, आई विल मेक ए comprehensive detailed video what should be your GATE 2027 strategy if you are a 6 semester student. Like 6 semester student के पास बहुत सारी इशूज़ होती है, प्लेसमेंट सीजन चल रहा होता है, और मतलब काफ़ी सारे, एक तरह से आप फाइनल ईयर में 2-3 महीने में जाने रहा था, तो एक बहुत सारी
लाइफ में टेंशन आना स्टार्ट हो जाए। तो आपको कैसे इन सब सारी चीज़ों को मैनेज करना है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सो that is all about this session. Thank you. If you found this video helpful, and please, it is requested from my side to please like this video, subscribe this channel for real get guidance, or you can comment what you want me to cover in the next session. Thank you once again for watching this session.